प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान आज हो रहे हैं और आज हमारे साथ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो भाजपा हमेशा से नारा देती आ रही है 400 पार का। आज मतदान है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नारा भाजपा ने दिया, लेकिन आज ये जन जन का नारा बन चुका है। सुदूर गांव में ढाणी में बैठे हुए, चाहे बुजुर्ग से, चाहे माता बहन से, युवा से, किसान से, सबसे पूछेंगे तो उनके मुंह से एक ही आवाज़ निकलेगी, अब की बार 400 पार। और ये विश्वास है भाजपा के प्रति, ये मोदी जी के प्रति, उनके किए हुए विकास कार्यों के प्रति। तो मैं सोचता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में जो डेवलपमेंट के काम देश भर में हुए हैं, ये निश्चित रूप से अभूतपूर्व हैं। और यही विश्वास, आज लोग कहते हैं कि 55 सालों में किसी गरीब का मकान नहीं बना, शौचालय नहीं बना, आवास नहीं बना, गैस का कनेक्शन नहीं आया, जनधन का खाता नहीं आया, आयुष्मान कार्ड पहली बार बना है, किसान सम्मान निधि पहली बार मिली है। तो ये क्या इतने वर्षों तक देश की जनता और गरीब और किसान इंतजार कर रहा था, तो फिर क्यों नहीं हो पाया? सर, वोट प्रतिशत को लेकर भी पिछली बार जो 2019 में आंकड़ा रहा था, पहले चरण की अगर बात की जाए तो 5-6% ये कह सकते हैं कि गिरावट आई उसमें। वोट परसेंटेज कितना मैटर करेगा आने वाले परिणाम? देखिए, जो मत प्रतिशत पहले चरण में हुआ है वो भाजपा के पक्ष में हुआ है। कांग्रेस के प्रति निराशा थी, उदासीनता थी, उस मत प्रतिशत कम गिरा है। और हम सोचें कि जब कांग्रेस का सेनापति स्वयं राहुल गांधी ही अपनी सीट छोड़ दे, तो बाकी ओर से क्या अपेक्षाएं करेंगे? और यही एक कारण रहा कि कांग्रेस का सेनापति खुद भग गए। राजस्थान में बड़ी मुश्किल से लोगों को पकड़ के टिकट दिए गए, जिनको दिए उन्होंने भी, कई लोगों ने हाथ जोड़ दिए कि हमें नहीं चाहिए। तो जब नेतृत्व के प्रति नेताओं का विश्वास खत्म हो गया, नेताओं का, कार्यकर्ताओं का विश्वास खत्म हो गया, तो जनता का विश्वास इनके प्रति कैसे रहेगा? तो मैं सोचता हूँ पहले चरण में मतदान कम होने का प्रमुख कारण ये है। सर, ये सीट बड़ी दिलचस्प है, मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, लेकिन इस सीट के अगर मुद्दे पूछे जाएं कि इस बार वो अहम मुद्दे दिख रहे हैं जो अगर आप आने वाले समय में सांसद बनते भी हैं तो उन मुद्दों पर काम होगा और जनता की ये मांगे हैं जिनको लेकर काम सच में होना चाहिए। देखिए, पिछले 10 सालों में मैं बताऊं आपको, इस संसदीय क्षेत्र में आज़ादी के इतने वर्षों तक जितना रेलवे में काम नहीं होगा, उससे ज़्यादा 10 वर्षों में हुआ है। आज़ादी के इतने वर्षों तक जितना किसान को मुआवजा नहीं मिला, उससे ज़्यादा इन 10 वर्षों में मिला है। उसके पीछे कारण है, हम सब लोगों की मांग पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के बाद पहली बार संसद में किसानों के लिए कोई कानून बदला है, तो मोदी सरकार में बदला है। पहले 50% से ऊपर किसानों की खराबी होती थी तो ही उसमें मुआवजा मिल पाता था, केंद्र सरकार दे पाती थी। लेकिन 50% की जगह 33% का कानून संसद में पास किया, बदला, और उसका परिणाम ये रहा कि आज़ादी के इतने वर्षों तक जितना खराबे का मुआवजा नहीं मिला, उतना 10 वर्षों में मिला है। पहली बार किसान के खाते में पैसा है, पहली बार यहाँ के लोगों ने मेडिकल कॉलेज देखा है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, मेरे जनजाति भाइयों के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल। क्या ये इतने वर्षों तक देश की जनता इंतजार कर रही थी, क्षेत्र की जनता इंतजार कर रही थी? 4 लेन अटल जी के राज में बना, 6 लेन मोदी जी के राज में बना, प्रतापगढ़ में बाईपास बन जाता है, यहाँ रिंग रोड हो जाती है, प्रपोजल बन जाता है। यहाँ हमारे गौरवशाली इतिहास को फोर्ट पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहली बार मोदी सरकार में बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम वहाँ हुआ है। और रानी पद्मावती के ऊपर एक गलत शिलालेख लगा था, उसको भी हटाकर हमारा गौरवशाली इतिहास अंकित हुआ है, जौहर स्थल का डेवलपमेंट हुआ है। सांवरिया जी जैसा एक बड़ा धार्मिक स्थल है, वहाँ पहली बार किसी सरकार ने वहाँ करोड़ों रुपए का डेवलपमेंट का काम दिया था। तो मैं सोचता हूँ कि जनजातीय क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाइयों के लिए नया टीएसपी एरिया नोटिफाइड किया, उससे बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में मेरे उस स्थानीय युवाओं को रोज़गार मिला है, सरकारी नौकरी मिली है। तो मैं सोचता हूँ कि पिछले कई सालों, आज मैं रेलवे की बात की, मैंने हाईवेज़ की बात की, मैंने केंद्रीय सड़क निधि की सड़कें आज़ादी के बाद से अब तक नहीं मिली, उससे ज़्यादा इन 10 सालों में मिली है। मैं जब 14 में सांसद बना था, तब 4-5 फ्लाइट चलती थी डबोग एयरपोर्ट से, जो चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में आता है। मैं वहाँ का एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन भी हूँ।
और आज की तारीख में 18-19 फ्लाइट चलती है, विंटर्स में 22-23 फ्लाइट चलती है। वहाँ 900 करोड़ का, राजस्थान का वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 900 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया है। तो काम सिर्फ नारे वादे घोषणाएं नहीं, काम को लेकर आप बातचीत कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा बड़ा था वो था राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। कांग्रेस ने लगातार इस बात पे जोर दिया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को भाजपा ने अपने एजेंडे में शामिल किया और उसको चुनाव में एक तरीके से फायदे के तौर पर वो यूज कर रही है। ये कांग्रेस के लगातार बयानबाजी नहीं, फायदे के लिए नहीं, हमारे एजेंडे में था, हम स्वीकार करते हैं। और हमने जो जनता को वादा किया था उसको पूरा किया हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन एक बात पे कहूँगा, एक तरफ मोदी जी की सरकार है तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की घोषणा संसद में करती है, माननीय मोदी जी करते हैं। तो दूसरा पक्ष ये है कि कांग्रेस के ज़माने में, कांग्रेस की सरकार में एक निंदा प्रस्ताव आता है जब अयोध्या में विवादित ढांचा ढहा जाता है, तो पवित्र बाबरी मस्जिद गिराए जाने की संसद निंदा करती है। तो ये पवित्र बाबर का ये इसने देश की संस्कृति को, हमारे मंदिर को, धार्मिक स्थानों को एक आक्रांता के रूप में काम किया, तो वो पवित्र कैसे हो गया? तो ये मानसिकता जो है वो कांग्रेस के दिमाग से अभी निकली नहीं है। तो हाँ, हमने हमारे एजेंडे में था और काम किया। और देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों ने पहली बार देखा कि रामलला 22 जनवरी को अपने भव्य मंदिर में जन्मदिन मना रहे हैं। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने हमेशा से कहा कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है। और इवन बनने के बाद जब निमंत्रण दिया गया तो उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। तो आप सनातन को गाली दो, आप धर्म के खिलाफ बोलो, आप हिंदुत्व को कहीं के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करो, तो वो देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि प्रदेश के दूसरे फेज के मतदान है और ये कह सकते हैं शेष चरण जो है वो प्रदेश में इसी दिन, आज के दिन ही मतदान होना है, क्या कहना चाहेंगे प्रदेश की जनता को? पूरे प्रदेश भाजपा का जिम्मा भी आपके पास है, क्या कहेंगे? मैं पूरे प्रदेश की इन 13 ही सीटों में जो मतदान हो रहा है, मैं सभी मतदाताओं से, देवतुल्य जनता जनार्दन से इतनी प्रार्थना करूँगा कि अपने 100% मतदान करें। अपने मतदान, आपका एक मत देश में गरीब को मकान दे सकता है, शौचालय दे सकता है, गैस का कनेक्शन दे सकता है, सड़क दे सकता है, रेलवे का सुधार कर सकता है। आपका एक वोट धारा 370 भी हटा सकता है तो राम मंदिर भी बना सकता है। आपका एक वोट हमारी अर्थव्यवस्था को दुनिया की सिरमौर तक पहुंचा सकता है। और आपका एक वोट भारत के तिरंगे का मान दुनिया में बढ़ा सकता है। तो हम सब लोग विकसित भारत की संकल्पना को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में नींव रखी थी। जिस प्रकार से 500 वर्षों की तपस्या के बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर हम लोगों ने देखा है, हमारी अर्थव्यवस्था, जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया तो उससे आगे हम कई आगे बढ़ चले हैं। वैसे ही वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का सिरमौर होगा, विकसित भारत होगा। इसलिए हम अपने मत का प्रयोग करें, समृद्ध भारत के लिए, स्वस्थ भारत के लिए, सशक्त भारत के लिए अपने मत का प्रयोग जरूर करें। यही मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि भाजपा का जोर है 100% मतदान पे और इस बार जनता भाजपा के जो 10 वर्ष के काम हैं उनके साथ जाएगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि परिणाम क्या रंग लेकर आएंगे। मैं डिम्पल शर्मा, कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।